एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी ने देखा कि उसका पोता बास्केटबॉल खेलते हुए चोटिल हो गया। कुछ कहे बिना ही उन्होंने गेंद उठाई और तुरंत अपने पोते का बदला लेने के लिए मैदान की ओर दौड़ पड़े। साइडलाइन पर खड़ा पोता घबरा गया। उसे डर था कि कहीं दादाजी की पीठ में चोट न लग जाए, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दादाजी 3 पॉइंट लाइन से कूदे और हवा में बीच से लेग डंक करते हुए बॉल को सीधे होप में ठोक दिया। पूरा मैदान स्तब्ध हो गया। तब जाकर लोगों को पता चला ये बुजुर्ग कभी बास्केटबॉल के एक दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे। एक समय था जब कोई भी डिफेंस उन्हें रोक नहीं पाता था, लेकिन जब वो अपने खेल के सबसे शानदार दौर का आनंद ले रहे थे, उनके ही साथी उनकी काबिलियत से जलने लगे। एक अहम मैच से ठीक पहले किसी ने उनके ड्रिंक में कुछ मिला दिया और जब फाइनल निर्णायक शॉट का समय आया तो उनका हाथ अचानक सुन्न हो गया। उसी पल साथियों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने मैच फिक्स किया है। उन्हें राष्ट्रीय टीम से बाहर निकाल दिया गया और 20 साल तक बास्केटबॉल खेलने पर बैन लग गया। 40 साल बीत गए। अब उनकी चाल धीमी हो गई थी। उन्हें लगता था उनका बास्केटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनकी छोटी नातिन मेले में एक स्टफ्ड टॉय को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन सैकड़ों रिंग फेंकने के बाद भी वो जीत नहीं पाई। उसका उदास चेहरा देख दादाजी खुद आगे आए। उन्होंने दुकानदार से कहा, 1-2 रिंग मुझे भी देना, जरा मैं भी कोशिश कर लूं। सब हैरान रह गए जब उनकी पहली रिंग सीधा आखिरी लाइन में रखे खिलौने पर जा गिरी। दुकानदार बोला, अरे ये तो बस किस्मत थी। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो अब देखो। उन्होंने आंखें बंद की, दूसरी रिंग फेंकी और वो भी सीधे एक और इनाम पर जाकर गिरी। अब दुकानदार घबरा गया। उसने दूर खड़ी अपनी लग्जरी कार की ओर इशारा किया और बोला, अगर उस पर रिंग डाल दी तो गाड़ी आपकी। दादाजी फिर मुस्कुराए और एकदम शांत अंदाज में तीसरी रिंग फेंकी। रिंग एकदम सही घुमाव में उड़ती हुई गई और सीधा कार के लोगो पर जाकर टिकी। दुकानदार सन्न रह गया। उसने हाथ जोड़ लिए, बस छोड़ दीजिए साहब, मेरी गलती थी। लेकिन दादाजी को गाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसी बीच उनकी नातिन के फोन पर कॉल आया। पता चला उनका पोता बास्केटबॉल कोर्ट पर गुंडों द्वारा परेशान किया जा रहा था। वो बिना एक पल गंवाए अपनी नातिन के साथ वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनके पोते को जानबूझकर रोका जा रहा था। हर मूव ब्लॉक किया जा रहा था, यहाँ तक कि रेफरी भी साफ तौर पर पक्षपाती था। इसी दौरान एक लड़के ने पहले फाउल किया, फिर साफ सुथरा 2 पॉइंट शॉट मारा और पोते का मजाक उड़ाने लगा। जो मैच पहले एक खेल लग रहा था, अब साफ दिखने लगा कि इसमें कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। फिर वही लड़का जानबूझकर उछल कर आया और दादाजी के पोते को जमीन पर पटक दिया। पोते की बहन अब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो रेफरी से बहस करने पहुंची, लेकिन रेफरी ने कहा, मुझे कुछ दिखा ही नहीं। अब तो दादाजी को समझ आ गया, ये बच्चा बचपन में ही चालाक और घटिया सोच रखता है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, कहा, ऐसे गंदे तरीके से जीतने का कोई मतलब नहीं होता बेटा। लेकिन लड़के ने बदतमीजी से उन्हें गाली दे डाली। अब दादाजी को समझ आ गया, शब्द बेकार हैं, अब जवाब खेल से देना होगा। उन्होंने जमीन से बॉल उठाई और जैसे ही बॉल को हाथ लगाया, उनके अंदर फिर से पुराने दिन की आग जल उठी। अब वो वही बास्केटबॉल लीजेंड बन चुके थे जो कभी हर डिफेंस को तोड़ता था। उन्होंने ड्रिबल करना शुरू किया और फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया।